खालिद शहजाद फारूकी। नाजरीन, आज खैबर पख्तूनख्वा में एक इंतहाई अफसोसनाक और दिल खराश वाक़या पेश आया है, जहाँ पाकिस्तान के मुमताज़ आलिम दीन शेखुल हदीस वल कुरान मौलाना मोहम्मद अदरीस, जिन्हें नामालूम दहशत गर्दों ने, 2 मोटरसाइकिल सवार दहशत गर्दों ने गोलियों का निशाना बनाया, जिससे वो मौका पर ही जांबर ना हो सके और शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए। इस दहशत गर्दी के वाक़े में मौलाना अदरीस के साथ 2 पुलिस एहलकार जो उनकी सिक्योरिटी पे मामूर थे, गाड़ी पे सवार थे मौलाना अदरीस के साथ, वो भी शदीद ज़ख्मी है, जिन्हें तशवीशनाक हालत में उन्हें हस्पताल मुंतकिल किया गया। जैसे ही मौलाना अदरीस की इस शहादत के वाक़े की खबर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ही नहीं, मुल्क भर में और दुनिया भर में उनके चाहने वालों तक पहुंची तो एक कोहराम मच गया। हकीकी तौर पे चारसद्दा में जो है वो लोग सड़कों पर चीखों पुकार करते हुए दिखाई दिए। सारा दिन आप देख लें कि चारसद्दा में जो है लोग एहतजाज करते दिखाई दिए। चारसद्दा की तमाम शाहराएँ जो चारसद्दा की तरफ जो दाखिल होती हैं शाहराएँ, उन्हें बंद कर दिया गया। लोग सख्त मुश्तिल है, वहाँ पे हमने पुलिस एहलकारों को भी रोते हुए देखा। मौलाना अदरीस जो है वो दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक जो है उसके शेखुल हदीस भी थे। वहाँ पे एक उस्ताद के तौर पे वो दरस हदीस दिया करते थे। इसके साथ साथ दारुल उलूम नुमानिया में शेखुल हदीस की जिम्मेदारियाँ, फ़राइज़ जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। मौलाना अदरीस आज जब अपने घर से दारुल उलूम नुमानिया के लिए निकले, गाड़ी में सवार हुए, तो कुछ ही दूर जाने के बाद नामालूम दहशतगर्द, 2 नामालूम जो दहशतगर्द थे जो मोटरसाइकिल पे सवार थे, वो आए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस फायरिंग के नतीजे में मौलाना अदरीस जो हैं उनके एक गर्दन के पीछे गोली लगी, एक उनके सर में गोली लगी, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हुए। उन्हें फौरी तौर पर हस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स का कहना ये था कि हस्पताल पहुंचने से पहले ही मौलाना अदरीस अल्लाह के पास पहुंच चुके थे। नाज़रीन, ये वाक़या बड़ा ही अफसोसनाक है। मौलाना अदरीस जो है वो पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में पहचाने जाते थे। वो जमीयत उलमा इस्लाम चारसद्दा के किसी दौर में अमीर भी रहे। इसके अलावा बाद अज़ा उन्हें JUI का सूबाई सरपरस्त जो है वो बना दिया गया। आपको याद होगा जिस दौर में MMA की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई थी खैबर पख्तूनख्वा में, उस दौर में मौलाना अदरीस जो है वो MPA का इलेक्शन भी जीते थे। मौलाना अदरीस कौन थे, इनका कितना गहरा असर और रसूख था खैबर पख्तूनख्वा में, और इनके जो आबा व अजदाद हैं वो उनकी दीनी खिदमत क्या थी, इस हवाले से मैं आपको कुछ तफसीलात बताना चाहूँगा। मौलाना अदरीस 1961 को चारसद्दा में पैदा हुए। उनके वालिद गिरामी जो हैं वो हकीम मौलाना अब्दुल हक साहब जो थे वो भी बड़े मशहूर आलिम दीन थे। मनाज़िर इस्लाम के नाम से मुनाज़रे किया करते थे। नाज़रीन, मौलाना हकीम अब्दुल हक जो मौलाना अदरीस के वालिद थे, मौलाना अदरीस के जो दादा थे वो भी अपने दौर के एक बहुत बड़े आलिम दीन थे। मुफ्ती शहजादा साहब दारुल उलूम देवबंद के फाजिल थे, और उन्होंने वहाँ पे तालीम हासिल करने के बाद दीनी हलकों में इनका ख़ानदान बड़ा मकबूल था। मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर जमातों के जो अकाबरीन हैं वो भी मौलाना अदरीस की हमेशा जो है वो खिदमत के मोतरफ थे। आज जैसे ही ये खबर उनके कत्ल के हवाले से फैली तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में एक आप कहेंगे सोग की कैफियत है। JUI ने तो 3 रोज़ा सोग का बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया है और हुकूमत को टाइम भी दिया है कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर मौलाना अदरीस के कातिल गिरफ्तार ना हुए तो वो फिर सख्त लाया अमल इख्तियार करेंगे। नाजरीन, मौलाना अदरीस को क्यों मारा गया? मौलाना अदरीस का कसूर क्या था? मौलाना अदरीस के ऐसी क्या बात थी जो लोग इस हवाले से जानना चाहते हैं कि मौलाना अदरीस जो एक मदरसे के शेखुल हदीस हों, एक मारूफ आलिम दीन हो, मौलाना मकबूल हैं अवाम के अंदर, तो उनके कत्ल की वजूहात क्या हैं? बाज़ तो हमारे जो दुश्मन कुव्वतें हैं पाकिस्तान को जो फलता फूलता और पाकिस्तान को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते, वो पाकिस्तान में चाहते हैं कि बदअमनी हो, तो वो ताकतें भी इस कत्ल में इन्वॉल्व हो सकती हैं।
हाल ही में सोशल मीडिया पे मौलाना इदरीस की एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी, जिसमें उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसिम मुनीर की बड़ी तारीफ की थी, जिसके बाद से वो उन्हें सोशल मीडिया पे काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। तो मैं नहीं ये समझता कि मौलाना के कत्ल की वजह जो है वो इस वीडियो को बाज़ हमारे सोशल मीडिया पे और बाज़ जगहों पे खबरों में कुछ इस तरह का पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि शायद मौलाना को सैयद आसिम मुनीर की हिमायत के जो हिमायत करने की थी उस वजह से उन्हें गोलियों का निशाना बनाया गया। ये एक बेतुकी सी बात है। अभी उनका जनाजा हुआ है, आपने देखा है जैसे कि उनके जनाजे में पूरा खैबर पख्तूनख्वा उमड़ आया, हज़ारों की तादाद में वहाँ पे बड़े दिक्कत अमेज़ मनाज़र देखने में आए। तो और ये देखें, आज की जो सबसे बड़ी बात इस मौलाना इदरीस के कत्ल के हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने मौलाना इदरीस के कत्ल की मज़म्मत की है। उन्होंने भी ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मौलाना इदरीस के कत्ल को आलम इस्लाम के लिए एक बड़ा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करार दिया है। उन्होंने कहा कि मौलाना बड़े मुतदिल मजाज और बड़े ही मुदब्बर किस्म के आलम दीन थे। तो अफ़गान हुकूमत ने उनके कत्ल की शदीद मज़म्मत करते हुए बड़े दुख और गहरे गम का इजहार किया है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ अर्सा कबल मौलाना फजलुर रहमान ने अफ़गानिस्तान का दौरा किया था, जहाँ उनकी मुलाकात अफ़गानिस्तान के अमीरुल मोमिनीन जो हैं हैबतुल्लाह अख्वंज़ादा जो हैं, जो वहाँ के अमीर हैं अफ़गान हुकूमत के, उनसे भी मुलाकात हुई थी। उस वफ़द में भी मौलाना इदरीस शामिल थे और कहा यह जाता है कि हैबतुल्लाह अख्वंज़ादा के साथ भी मौलाना इदरीस के जो हैं वो ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। जामिया हक्कानिया जो है, आपको पता है, मौलाना समीउल हक, मौलाना अब्दुल हक और अभी हाल ही में कत्ल होने वाले जामिया हक्कानिया के जो मोहतमिम थे और मौलाना समीउल हक के साहबजादे थे मौलाना हामिदुल हक हक्कानी जो हैं, वो भी कत्ल हुए, इसी मदरसे में कत्ल हुए। मौलाना जो हैं मौलाना इदरीस, इन्होंने भी अपनी जो दीनी तालीम का आगाज़ था वो जामिया हक्कानिया से ही किया और अपनी दीनी तालीम जो है इन्होंने जामिया हक्कानिया से ही मुकम्मल की और बाद अज़ां वहीं पर ये उस्ताद के तौर पे वहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दिया। मौलाना इदरीस जो हैं, इससे कबल आप ये देखें कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान 6 के करीब बड़े जो अहम अफराद थे दीनी हवाले से, जो बड़े मुमताज़ अपने अपने मकतबा फ़िक्र के दरमियान या आप कहें कि सूबे में जो अमन के हवाले से काविशें करने वाले अफराद थे और जिन्हें मुतदिल मजाज समझा जाता था आलम दीन, वो कत्ल हुए हैं। जिनमें मौलाना हामिदुल कानी को जो है वो कत्ल किया गया। इसी तरह कोहाट के इलाके नुसरत खेल में मार्च 2025 को नामलूम दहशत गर्दों की फायरिंग से मुमताज़ आलम दीन मुफ्ती मोहम्मद जमान भी शहीद हुए, जिस अपने इस वाक़े में उनका एक बेटा जो अली था वो भी शदीद वो ज़ख्मी हुआ और बाद अज़ां ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए थे। इनके एक तीसरे बेटे थे मुर्तज़ा, वो भी इस हमले में ज़ख्मी हुए और ताहाल उनकी हालत भी जो है वो आप कह लें कि उस तरह बिल्कुल तंदुरुस्त या बिल्कुल ठीक तो नहीं है, वो माजूदी की सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मार्च 2025 में दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक में मौलाना समीउल हक के साहबजादे और जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के सरबराह जो थे मौलाना हामिदुल हक हक्कानी, उन पे हमला हुआ। वो इस हमले में जाँ बहक हो गए और मौलाना हामिदुल हक हक्कानी पे होने वाले हमले ने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया था। दारुल उलूम हक्कानिया जो है वो आप कहें कि पाकिस्तान के एक बड़े मदारस में से शुमार होने वाला एक मदरसा है, जहाँ पे लाखों अफराद जो हैं वो दीनी तालीम हासिल कर चुके हैं, कर रहे हैं। इसी तरह साल 2025 में पेशावर के इलाके में मुमताज़ आलम दीन मुफ्ती मुनीर शाकर को गोलियां मार के उन्हें कत्ल किया गया, उन्हें शहीद किया गया। बाजोड़ में मौलाना खानजेब को जुलाई 2025 में फायरिंग करके कत्ल किया गया। मौलाना खानजेब का ताल्लुक जो है वो अवामी नेशनल पार्टी से था और वो अमन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक थे और ताहम दहशत गर्दों को उनकी अमन के लिए की जाने वाली कोशिशें जो हैं वो एक आंख न भाई और उन्हें भी शहीद कर दिया गया। इसी तरह ये देखें कि उलमा का जो कत्ल है ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि ईरान अमेरिका जंग में जिस तरह पाकिस्तान में एक मखसूस ग्रोह ने
कोशिश की कि पाकिस्तान में मसलक की बुनियादों पे जंग हो छिड़े। पाकिस्तान के दुश्मनों की भी ये कोशिश है। और मैं ये समझता हूँ कि मौलाना इदरीस का जो कत्ल है, इस हवाले से भी इसे एजेंसियाँ जो हैं और जो हमारी पुलिस है, हमारे इदारे हैं, वो मौलाना इदरीस के कत्ल की तहकीकात कर रही हैं। पुलिस ने इस हवाले से एक कमेटी भी तश्कील दी है एसपी आलमगीर खान की सरबराही में। तो मैं ये समझता हूँ कि हकाइक सामने आएंगे, इस पे हमें अफवाहों से गुरेज करना चाहिए और मौलाना के जो चाहने वाले हैं उन्हें भी अमन के साथ और मोहब्बत के साथ और सब्र के साथ पुलिस की और इदारों की तफ्तीश का इंतज़ार करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तरजीही और प्रायोरिटी तरजीही बुनियादों पे मौलाना इदरीस के कातलों को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सोहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला हैं, आईजी जो खैबर पख्तून हैं, वो उन्हें सारे काम के साथ साथ सबसे अहम जो है वो मौलाना इदरीस के कातलों को मंजर आम पर लाने की जिम्मेदारी बनती है। वो हमारे इदारे जो हैं वो कोशिश करें कि एक से दो रोज़ के अंदर कोई मुश्किल नहीं है। खैर पाकिस्तानी पुलिस, पाकिस्तानी इदारे जो हैं वो बड़े ही काबिल हैं, वो बड़े ही जदीद जो इस तरह के मामलात होते हैं उन पे वो उनकी दस्तरस भी है, कमांड भी है, वो साजिश भी खुरे भी तलाश कर लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ उनसे 2 से 3 रोज़ में पाकिस्तानी इदारों को, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली गई हैं। और मैं नाजरीन आपको ये भी बताता चलूँ कि कातलों की जो मोटरसाइकिल सवार कातिल थे, उनकी पुलिस ने, इदारों ने सीसीटीवी फुटेज से तस्वीरें भी निकाल ली हैं। अब उनका जायज़ा लिया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 से 3 रोज़ में पाकिस्तानी कौम को ये खुशखबरी मिलेगी, उनके जो कातिल हैं वो गिरफ्तार होंगे।